बहुत ही ज़्यादा देख के मेरा मन खराब हो गया। मुझे भैया से ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। आज भैया ने जो किया ना, सच में मैं इतनी इज्जत करती थी तरुण भैया की, उनकी रिस्पेक्ट करती थी कि चल कोई बात नहीं, वो मेरे को सिस्टर सिस्टर कह के बात कर रहे हैं। किरण को भी कहते थे कि मैं भैया भैया कह के बात करते थे, तो हमें लगता था कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अच्छे इंसान है। लेकिन इन्होंने आज देखो गुस्से में क्या किया, इस चीज़ का मुझे बुरा लगा बहुत ज़्यादा। और किसके लिए कर रहे हैं ये सब? अगर आपकी बहन ने दो बातें आपको सुना भी दी थी, अगर बोल भी दिया था कि हाँ भाई तो गलत बात पे तो समझा रही थी, सुना रही थी आपको, आपने तो आप तो अपनी मतलब ऐसे मतलब सिस्टर के ऊपर ही आप ऐसे आ गए आज। कितना गलत हुआ, देखने में कितना गलत लग रहा था आज देखने में कि क्या मतलब आप भूल गए वो दिन जब आपको आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको अपने यारों से जब पिटवाने आई थी, तीन तीन चार चार पांच पांच लड़के आए थे ऊपर, आपका ये यूं पकड़ा था। उस टाइम बचाने वाली सिर्फ किरण थी, सारे एहसान भूल गए आप किरण के कि उस दिन किरण आपको बचाने के लिए पुलिस थाने तक चली गई। उसने नहीं सोचा किससे दुश्मनी ले रही है, इतने लड़कों के बीच में आपको बचाने गई थी। और अगर वो ना आती ना उस दिन बीच में, आपका ना मुंह फूट जाता पूरा, क्या हालत होती आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी। उसके बावजूद भी आज आप उसका साइड लेके अपनी गर्लफ्रेंड की साइड होके किरण को बोल के चलेगा इतना कुछ। अरे कोई भी लेडीज है, उसके कैरेक्टर पे आप गलत गलत बोलोगे सुनाओगे तो लेडीज तो लगाएगी। किरण ने भी लगाया, दो तीन थप्पड़ लगाए भैया के। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी लेडीज नहीं बर्दाश्त करेगी कि आप सड़क पे खड़े होकर उसके कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाओ। मतलब बात क्या हुई मैं आपको बताती हूँ। देखो एक सेकंड यार, जुकाम हो रहा है। मैंने एक वीडियो में बोला था कि हमारी गली में कुछ चीजें हैं जो गलत हो रही हैं और माहौल खराब हो रहा है गली का। तो किरण का वीडियो आया था, वो उसने बताया कि वो कई साल से परेशान हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका नीचे वाला फ्लैट है और उससे ऊपर वाले फ्लैट में भैया रहते हैं, और भैया जो है ना एक लेडीज को लाते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड रखते हैं। इस तरीके से वाइफ उनकी अलग है, 14 सेक्टर में एक परिवार है और यहाँ पे मतलब गर्लफ्रेंड रखते हैं। तो इससे किरण ने बोला कि भाई बच्चों पर गलत असर पड़ता है, बच्चे देखते हैं ये चीजें, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारे परिवार में देखो बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, वो क्या देखेंगे ये सब चीजें, रोज का लड़ाई झगड़ा, आप मतलब काफी सारी जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि उसने बताया ये जो बात है। बेटा दूर हो जा, बोल रही हूँ मत बीच में, पहले कह रही हूँ वीडियो के बीच में ना आएगा, तुम वहां जाके बैठ जाओगी। हाँ सुधार, अब तेरी आदतें सुधार दूंगी। हाँ मैं तो 10 बार बोल चुकी हूँ, जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तब मत आया कर, पूरा दिन दूर बैठा रहेगा। जैसे मैं कैमरे में आप लोगों से बात करूंगी तभी आके बैठ जाएगा मेरे पास। जा वहां सामने बैठ जा जा। तो हुआ क्या गाइस, तो भैया आए आज, मतलब किरण ने जो मकान मालिक है उसके पास फोन कर दिया और उनको बताई दी सच्चाई कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इतने सालों से क्या चीज हो रही है और किस चीज की वजह से मतलब इतना खराब हो रहा है, सारी चीजें सब बता दिया। तो मकान मालिक ने क्या किया, तरुण भैया को कह दिया भाई कि घर खाली करो, फ्लैट खाली कर दो ऊपर वाला। तो इस बात पे भैया को आ गया गुस्सा कि उसने मकान मालिक को फोन क्यों किया। भाई किरण ने मना नहीं किया था कि भाई आप रह लो, लेकिन किरण ने बोला था आप अपनी उस गर्लफ्रेंड को नहीं लेके आओगे यहाँ पे, भाभी को लेके आओ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पूरा सुबह आओ दोपहर आओ शाम आओ, लेकिन किसी और लड़की को नहीं लेके आओगे रूम पे। हाँ भाभी चाहे उसके साथ आओ जिलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी कोई और औरत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये बात हुई थी। तो हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था भैया के साथ, मेरा भी नहीं था, मेरा तो शायद अभी भी इतना नहीं है, कोई मैटर नहीं है। क्योंकि भैया ने मेरे को एक बात बोली, ज्यादा नहीं बोली, लेकिन मैटर हुआ किरण के साथ। फिर तो किरण को गुस्सा इस बात का आया, भाई जब मना कर दिया भैया को कि भाई उस गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहना है, उनको उसके साथ नहीं रहना, कितना समझा लिया उसको पता है, हमें पता है पिछले 4-5 महीने हो गए उस गर्लफ्रेंड ने, भैया की जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने उसको भैया को धोखा दे दिया, वो मतलब कहीं और सेट हो गई। और भैया हमारे पास आके रोया करते थे, कितनी सर्दियों पूरी सर्दियां हमारा सिर खाया भैया ने, हमारे सामने रोते रहते थे, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, वो मेरे को छोड़ के चली गई, उसने मेरा पैसा बर्बाद करवा दिया, मतलब मेरे को धोखा दिया है, देख कितनी जल्दी किसी और के पास चली गई, ऐसे वैसे मेरे को लड़कों से ऐसे ऐसे पिटवाया, मतलब हमारे सामने पूरा मतलब सिंपैथी लेते रहे। और हम भी सोचते कि बेचारे के साथ गलत हुआ, हम इतना सपोर्ट कर रहे थे भैया का इतने महीनों से कि चलो कोई बात नहीं, भैया के साथ भी गलत हुआ, धोखा हो गया भैया के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किरण ने तो भाई पुलिस थाने तक गई आपके लिए भैया, आपके लिए सिर्फ कि चल आपका दिक्कत ना हो, इतना तक कर दिया, फिर भी आप उसी के साथ हो रहे हो। अब कल मैं परसों मैटर 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि भाई भैया आके बोल के गए किरण को, और मैं खड़े थे, बोलते तुम जो करना है कर लो, मैं तो अपनी उस गर्लफ्रेंड को लेके आऊंगा रूम पे और उसी के साथ रहूंगा मैं वापस। और भाभी को ऐसे बोलते कि तेरे को जाना है मायके जा, तेरे को निकलना है निकल, मैं तो उसी के साथ रहूंगा। इस बात पे किरण को आया गुस्सा कि ऐसे कैसे उसके साथ रहेगा। तो इस मैटर पे फिर किरण ने फोन किया मकान मालिक को कि भाई ऐसे ऐसे हरकतें हो रही है, गलत चक्कर हो रहा है, मकान में परेशानी हो रही है, मकान खाली करवाओ, यहाँ ऊपर उस मकान में वो लड़की तो नहीं आएगी दोबारा। ये बात हुई और किरण ने वीडियो में बता दिया जो बात थी, देखो जो चीज थी उसने बताई। और जो भैया आप बोल के गए हो ना ये बात कि मैं नहीं लेकर आया कभी रूम पे लड़कियां, तो भैया आपने ये बात मेरे सामने भी की थी, चाहे भाभी के सामने पूछवा देना। आपने मुझे ये बोला था कि अब मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है ना, तो अब देखना अब तो मैं रूम पे लड़कियां भी लाऊंगा, आपने मुझे बोली थी। बाद में आपने बोला नहीं लाऊंगा मेरे सामने, बाद में आपने ये भी बोला कि नहीं लाऊंगा, यहाँ मेरी इज्जत है यहाँ कॉलोनी में, इसलिए मैं नहीं लाऊंगा। लेकिन आपने मुझे ये बात भी बोली थी कि एक लड़की है जो आपके पीछे पड़ी हुई है ना, और आपको 25-25 फोन कर रही है और वो आपसे रूम पे मिलना चाहती है, वो सामने से बुला रही है और कह रही है मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताऊंगी, तुम आ जाओ। आपने मुझे भैया ये बात बोली थी पर्सनल में, यहाँ पे खड़े थे जब बाहर, आपने बोला था कि, और मुझसे पूछा था निधि मैं क्या करूं, क्या मुझे उसको रूम पे बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, और मैंने बोला जैसा आपको सही लगता है भैया आप वो करो, मैंने ये बात बोली थी। अब उसके बाद मैंने आपसे पूछा नहीं कि भाई आप उस लेडीज को रूम पे लाए नहीं लाए, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने आपसे पूछा नहीं। लेकिन किरण कह रही है कि मैंने देखा है आप लेके आए हो किसी लेडीज को, तो वो और भी पड़ोसियों ने बताया ये बात, और भी पड़ोसी है आसपास वाले वो भी बोल रहे हैं, उनकी हामी भर के सुनना है। मैंने देखो मैं जो बात आंखों देखी होती है मैं उस पर बिलीव करती हूँ। मैं आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे रूम पे, उसमें हामी भरती हूँ, मैं कई सालों से रह रहे थे क्योंकि वो हमने देखा है, मैंने तो देखा है। आप अपनी जो आप इल्जाम लगाए कि आप लड़कियां लाते थे यहाँ पे रूम पे, उसके ऊपर आपके मुंह की सुनी हुई बातें जो मैंने सुनी है, लेकिन मैंने देखी नहीं क्योंकि मैं अंदर बैठी रहती हूँ, मैं दरवाजा बंद करके बैठी रहती हूँ, तो मैंने देखा नहीं है ये चीज, तो मैं उस चीज पे तो हामी भरूंगी नहीं। लेकिन हाँ आपने एक बार 2 बार मेरे को मुंह पे जरूर बोला था कि आप सोच रहे हो ऐसा करने की, आपने मुझे इतना बोला था कि आप उसको जलाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए लड़कियां लाओगे यहाँ पे, ये बात आपने बोली थी मुझे, आप चाहे पूछ लेना ठीक है। लेकिन लाए नहीं लाए वो मैं नहीं देखा मैंने, क्योंकि दरवाजा मेरा बंद था, मैं अंदर थी, घर के अंदर रहती थी। अब किरण ने देखा है, अगर उसने देखा है तो वो बोल रही होगी है ना, और उसने अपने बच्चों की कसम खाई है किरण ने, तो वो झूठ नहीं बोलेगी। कोई भी मां अपने बच्चे की झूठी कसम तो नहीं खाता ना, उसने अपने बच्चे की
कसम खाई है कि नहीं मैं सच बोल रही हूँ, भैया लड़कियां लाते हैं रूम पे, ठीक है, ये बात उसने बोली। तो हुआ क्या मैटर कि भैया आए, आज नीचे आए गुलाल खेलने के बहाने, होली खेलने के बहाने भाभी के साथ नीचे आए और झगड़ा करने लगे किरण के साथ, बोलते कि तूने मेरे ऊपर ऐसे वीडियो बना दी, तूने मेरा नाम कैसे ले लिया वीडियो में, नाम लेके तूने ये बात कैसे बोल दी वीडियो में कि मैं लड़कियां लाता हूँ, तूने ये बात कैसे बोल दी, ऐसा कैसे बोल दिया वैसे। तो किरण ने बोल दिया गुस्से में आके कि भाई जो बोला सच बोला है, क्या झूठ बोला है, कुछ झूठ बोला हो तो बताओ, जो बात सच्चाई थी उसने बोली। किरण ने बोला कि हाँ बोला है मैंने, बोलूंगी, जो सच है वो बोला है। तो इस बात पे भैया भड़क गए। तो भैया किरण पे ऐसे इल्जाम लगाने लगे उसके कैरेक्टर पे, तू तो ऐसी है, तू वैसी है, तू ये है, वो भी मुंह से बोलने लगे। तो इनकी मुंह की लड़ाई हो गई दोनों की शुरू। तो उसमें आ गया किरण को गुस्सा, क्योंकि देखो कोई भी लेडीज अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं सुन सकती ना, इतना गलत। अब भैया का था, किरण ने बात बोली कि भाई मैं जो बोल रही हूँ वो तो सच बोल रही हूँ, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो, गली में खड़े होकर सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारे कॉलोनी के उनके सामने। तो किरण ने 2-3 लगा दिए थप्पड़ भैया के। उसके बाद भैया बोल के गए कि मैं तो फ्लैट ही खरीद लूंगा जो किराए पे बात कर रहे हो। मैंने फिर भाई मेरा जो बटन वाला काम था मैंने वो भी बंद कर दिया, मैंने भैया के सारे बटन वापस कर दिए। इस मैटर पे जो मैं काम करती थी मेरे को वो भैया ने दिलवाया था, लेकिन मैंने वो बटन का काम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं इनका समझौता करवाने बीच में आई, मैंने बोला कि भैया रहने दो, चुप हो जाओ, शांत करवा रही थी मैं तो दोनों को, ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं भैया इतना मत बोलो, ऐसे मत बोलो। तो उस टाइम भैया ने मेरे को भी जवाब में ये बोल दिया, तू अपने कमेंट तो पढ़ ले, यूट्यूब पे वीडियो पे क्या आते हैं। मेरे को इतना मेरे कमेंट के ऊपर सुना गए, और तो कुछ नहीं बोला, कमेंट के ऊपर बोला देख तेरे को कमेंट में क्या क्या बोल रहे हैं लोग। मैं कहा यार मेरा तो कोई मैटर नहीं, मैं तो आपका इतना पक्ष ले रही, आप तो मेरे को भी सुनाने लग गए हो। तो अब आप अपनी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साइड हो गए, और आपकी वो गर्लफ्रेंड हंस रही थी जब किरण ने आपको थप्पड़ मारे ना, तब वो हंस रही थी, मैंने खुद देखा है और किरण ने भी ये बात देखी है, वो हंस रही थी खड़ी दूर। सोच के देखो, मतलब सच में एक चीज इस चीज से शिक्षा मिलती है कि कभी भी ना किसी भी आदमी के ऊपर ना मतलब भरोसा करो ही मत। हम तो देखो बहन बन के हमने तो भरोसा किया था, किरण और मैं तो बहन बनी थी उन भैया की, हम तो भाई बना के भरोसा करके बैठे थे कि चलो यार हमें सिस्टर सिस्टर कह के। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले तो अपनी उस गर्लफ्रेंड से लड़ाई झगड़े किए, ठीक है, और उसके बाद उनको छोड़ दिया, मतलब दूर हो गए। फिर उसकी इतनी जम के बुराई करी हमारे सामने, रोज बुराई करते थे कि ऐसी है, ये वैसी है, ये तो इतनी घटिया है, इसने मेरा पैसा खाया है, इसने मेरे को बर्बाद कर दिया, हमारे सामने तो उसकी बुराई करते। और उसके बाद अब जब अपने आप ही अब कह रहे मैं उसी के साथ रहूंगा, बताओ भाई कोई मतलब होता है ये। तो अब उसके साइड होके अब हमसे लड़ रहे हैं, बल्कि किरण तो पुलिस थाने गई थी तुम्हें बचाने के लिए। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको पिटवाई थी ना लड़कों से, उस टाइम किरण ने बचाया था, अकेली लड़ी थी सारे लड़कों से, और पुलिस थाने में भी आपका लिए बयान देके आई थी, भूल गए सब कुछ। और अब किसकी साइड हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड की साइड। और जो मकान खाली करवाने की बात आई है ना, आपकी पत्नी, आप भाभी नहीं बोला था किरण को मकान खाली करवाओ वो ऊपर वाला, क्योंकि वो दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। उनका कहना है भाई इसको लाइफ से निकालो, इनकी गर्लफ्रेंड को लाइफ से निकालो, तरुण भैया की जिंदगी से। मैं परेशान हो रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ कई सालों से। तो जो किरण ने मकान खाली करवाने की बात हुई है वो भाभी के कहने पे ही हुई है। भाभी नहीं बोला था कि भाई मकान खाली करवा दो, यहाँ से इनका पीछा छुड़वा दो, मैं परेशान होगी, और इस लड़की से भी। तो ये बात हुई थी। तो चलो मैं इस चीज में बिल्कुल भी गलत के साथ मैं कभी खड़ी नहीं होती हूँ। और जो इंसान अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है ना, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। सच में आप अपनी वाइफ को धोखा दे गए ना, तो आप हम क्या चीज है, हम किरण हम लोग क्या चीज है। आप हमें भी धोखा ही दोगे, हमें भी पता था, बट चलो कोई बात नहीं। मेरी किरण से लड़ाई चल रही है, लेकिन इस मैटर में मैं उसके साथ हूँ कि भाई जो हुआ उसके साथ गलत हुआ। ऐसे किसी भी लेडीज की इज्जत आप सड़क पे खड़े होकर इतना गंद नहीं बोल सकते किसी लेडीज के बारे में, वो गलत है, ठीक है। आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था, आपको अपनी लिमिट में रहना चाहिए था। आप किसी भी लेडीज के कैरेक्टर पे इतना गलत नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इस चीज का आप आगे से ध्यान रखिएगा। और बटन वाला जो काम था पैकेजिंग का, वो मैं अब नहीं कर सकती भैया, मैंने आपको कारण बता चुकी हूँ कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये बात है, बाकी ठीक है जो भी हुआ उससे मैंने तो एक लाइफ लेसन ले लिया। आपके लिए भैया बात कर रही हूँ, आज के बाद आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मेरे सामने तो बात करना मत कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। और आप देखना आने वाले दिनों में वो गर्लफ्रेंड ही आपको दोबारा पिटवाएगी लड़कों से, याद रखना। आप वहीं जाओ, हम तो कह रहे हैं आप जाओ, खुश रहो उसके साथ ही, लेकिन देखना आने वाले दिनों में आपके साथ क्या क्या होगा। और अब ना मैं आने वाली बीच में, ना किरण आएगी, हम लोग नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए जैसे पिछली बार आए थे। अब आप देखो जो करना है आपको, बस इतना कहना था मुझे। कोई बात मेरी बुरी लगी हो आपको तो मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आपने हमारा दिल दुखाया, आपने हमारा भरोसा तोड़ा है, ठीक है। और आप उस औरत के लिए किरण से लड़ रहे हो, याद रखना। किरण गई थी पुलिस थाने आपको बचाने के लिए, हद होती है। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो को अपना।